फर्स्टली गाइस, वेलकम टू IWM बस। आप दोनों का एविक्शन काफी ही शॉकिंग भरा रहा है। आप दोनों के लिए कितना शॉकिंग है, या ये बात की खुशी है कि दोनों एक साथ आउट हुए? आउट होने की खुशी नहीं है, खुशी ये है कि एक साथ हैं। और एविक्शन शॉकिंग भी था, पर मेरे ओपिनियन में आपके नसीब में होता है। व्हेन योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। जब तक लिखा था तब तक शो में थे, और जब बाहर आने का वक्त आया तो जिस खुशी से अंदर गए थे शो में, उसी खुशी के साथ बाहर आए। बट फैंस काफी ही नाराज है ये इविक्शन को लेकर। वो काफी ही आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर ट्रेंडिंग यू गाइस ऑन ट्विटर एंड दे आर सपोर्टिंग कि आप दोनों फिर से वापस आए शो में। सो क्या ऐसा कुछ चांसेस है आप दोनों वापस आ सकेंगे? We can only hope and wish and pray, and अगर ये opportunity आता है तो I think both of us will be more than happy. Absolutely. And yeah, so fingers crossed. सो मायशा, मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले कि जब आपका नाम लिया फर्स्ट, जब आप आउट हुई तो आपका फर्स्ट थॉट क्या था? कितना इमोशनल था आपके लिए, क्योंकि ईशान घर पे ही थे और आप आउट हो रहे थे, तो कितना इमोशनल था आपके लिए वो? Honestly, I think वो वीडियो भी काफी अभी घूम रहा है जहां मैंने बोला है जब ईशान रो रहे थे और मैंने बोला when he said don't go ऐसे कुछ, so I said अगर मैं नहीं होती तो आप होते. So honestly, शायद अगर ईशान जाते I would have been devastated. And जो लड़की शो के हर दिन में रोई है, जाते जाते I was literally smiling because somewhere I felt कि अगर ईशान के बिना if I was there, if I stayed back, I would have been really upset. But I wasn't, मतलब इन्होंने तो मुझे मिस करने का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि मेरे बाद ये तुरंत ये भी आ गए. So yeah, it was mixed feelings. जी। सो ईशान, अगर आप नहीं आउट होते और आप घर पे होते तो आपके लिए कितना टफ होता मायशा के बिना गेम खेलना? जब इनका नाम लिया गया था और जब ये घर से इन्होंने क्या बोलते हैं, विदा ली थी, तो मैं तो बहुत एंशियस तभी से फील करने लग गया था, बिकॉज डे वन से लेकर जितना भी मैं शो के अंदर था, कुछ 30-35 दिन मेरा 24/7 एक डिफरेंट बिग बॉस चल रहा था और मैं इन्हीं के साथ था। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेंटली टफ हो जाता इनके बिना सर्वाइव करना। पर आई थिंक ये ऊपर वाले को भी पता था, तो उन्होंने कहा कि वो जा रही है, इसको भी भेजो भाई, ये नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने भेज दिया। तो आप लोगों को लगता है कि ये जो एविक्शन था फेयर था? बिकॉज वी हैव आल्सो सीन कि फैंस आर ट्रोलिंग, फैंस नहीं चाहते थे कि आप दोनों जाए एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि कोई और जाता घर से। So first of all, we are very happy and grateful that there are people out there जिनको लगता है हमें नहीं जाना चाहिए था and we should have stayed, because it just means so much to us. शायद but I also feel कि ये साल everyone is so strong कि हमारे बाद भी जो भी evict होंगे वो भी काफी shocking होंगे, because right now everyone in there they are very very strong and they're all playing the game. Actually, जो भी जाएगा बहुत शॉकिंग रहेगा। इफ नॉट यू गाइस, कौन होता है ऐसा कंटेस्टेंट जो डिजर्विंग था, या वी कैन से कि वो ये वीक जा सकता? आई थिंक सिम्बा जा सकता था ये भी, बिकॉज एक तो उसने रूल तोड़ा था घर का, उसके बावजूद वो घर पे है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे उनका योगदान, नथिंग अगेंस्ट हिम, अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त भी है, पर अगर मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसका योगदान थोड़ा कम था कंपेरेटिवली गेम के अंदर। पर ठीक है, जैसा मैं नसीब के लिए बोलता हूँ, जब तक आपके नसीब में लिखा है तब तक आप शो में रहते हैं। हमारा जब टाइम हुआ तो हम जितने खुशी खुशी गए थे उतने खुशी खुशी वापस आ गए। ओके। सो शो में हमने देखे कि बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे फाइट्स हुए। सो आप दोनों के लिए कौन सा झगड़ा काफी ही बड़ा था? बिकॉज हमने देखा कि मायशा का जो झगड़ा था प्रतीक से, वो भी काफी बड़ा था। ईशान और प्रतीक का भी झगड़ा था, वो काफी ही बड़ा था। तो आप दोनों को कौन सा झगड़ा आता है कि जो काफी ही बड़ा हुआ है घर में? आई फील ईशान और प्रतीक का जो झगड़ा होता था वो बहुत अलग होता था, और मेरा और प्रतीक का जो झगड़ा होता था वो भी बहुत अलग होता था, बिकॉज प्रतीक और मैं पहले से एक दूसरे को जानते हैं और इन रियल लाइफ भी हम बहुत झगड़ा करते हैं. सो फॉर मी, और हमारे झगड़े भी ऐसे होते थे
कि we used to fight, पर अगर वो अपसेट बैठा है तो मैं उससे जाके बात करूंगी, मैं अपसेट बैठी रहूंगी तो वो मेरे से आके बात करेगा। एंड हम दोनों ने एक्चुअली काफी बार डिस्कस किया है दैट जस्ट बिकॉज हम साथ में हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उनके फ्रेंड्स ऐसा कंपल्सरी नहीं है जस्ट बिकॉज ही इज क्लोज टू समवन आई हैव टू बी क्लोज टू दैट पर्सन, या फिर अगर मुझे कोई पसंद नहीं है देन ही डजंट हैव टू टॉक टू दैट पर्सन। हमारे अपने अपने कनेक्शंस और रिलेशंस भी हो सकते हैं। बट हमने But, ये भी देखा है कि जो उमर और सीमा, उनको लगता था कि जब से मायशा और ईशान एक साथ हुए हैं तब से ईशान उनके साथ नहीं रहते, उनके साथ कम उठना बैठना होता था, उनकी जो दोस्ती है वो कम हो गई थी। इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? मुझे पूछ रहे हो? ईशान। आई थिंक ये मेरी उम्र से बात होती ही थी और मेरा उम्र का बहुत ही क्लोज बॉन्ड था। इवन दो वी स्टार्टेड ऑन अ बैड नोट, पर हम दोनों दूसरे से बात किया करते थे कि यार ऐसे भाई वाली फील आती है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सिम्बा के साथ मेरे थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे बिकॉज उसके दोस्त अलग बन गए थे शो के अंदर। बट अगर मैं उमर और अपनी बात करूं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ इतना, जरूर टाइम थोड़ा कम स्पेंड करता हूँ, लेकिन आज भी मैं घर से बाहर आ गया हूँ तो उमर इज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट कंटेस्टेंट्स। मैं उसको टॉप 3 टॉप 4 में देखना चाहूंगा इंशाल्लाह, और मैं बाहर भी उसको सपोर्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती कम हुई है, इनफैक्ट जब से मैं घर से बाहर आया हूँ ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उमर को मिस भी कर रहा हूँ और मैं उसको सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है और इंशाल्लाह टॉप 3 में जाए वो। बट घर के कुछ और भी कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें लगता था कि आप दोनों की जो लव एंड रिलेशनशिप है वो फेक है। दे यूज्ड टू मेक अ फन आल्सो फ्रॉम द बैक साइड ऑफ योर्स। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप दोनों के लिए कितना टफ हो जाता था ये सब चीजों को हैंडल करना, बिकॉज हर एक कोई गेस्ट आता था तो आप दोनों के रिलेशनशिप पे नो क्वेश्चन मार्क्स डाल के जाता था। तो हाउ मच टफ वाज देयर फॉर यू गाइस आल्सो? आई फील जो लोग मजाक उड़ाते थे, फेक बोलते थे, चीजें बोलते थे कि एक हफ्ते में प्यार किसे हो सकता है, ऑल ऑफ दैट, वो ही लोग बाद में जाके ये बोलना चालू कर दिया था कि आप दोनों हमेशा साथ में हो, अलग अलग खेलो, अलग अलग खेलो। सो आई थिंक उसी में उनका जवाब भी मिला उन्हें कि जो उनको लगा कि हमारा फेक है एक टाइम पे, उन्हीं लोगों को लगा कि अभी हमें अलग अलग भी होना चाहिए, अलग अलग भी खेलना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा साथ रहते थे। एंड ऑल्सो आई फील कि बहुत सारे लोग दो दो में खेल रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज हम एक रिलेशनशिप में है तो लोग उसे बोलते थे ओ दे आर टुगेदर, दे आर टुगेदर। बहुत सारे लोग हमेशा साथ में रहते थे दो दो के पेयर्स में, बट दे डिडंट कैच इनफ आईबॉल्स और दे डिडंट गेट दैट बिकॉज उनके रिलेशंस अलग होते थे। बट घर में ऐसे भी दो कंटेस्टेंट हैं जो कि अब एक नए लव बर्ड बन रहे हैं बिग बॉस के घर में। तो क्या आपको लगता है कि वो भी उनका फेक है या दे आर जस्ट बॉन्डिंग अप नेट? या ओके, तो आई थिंक वी आर द रॉन्ग पीपल जिनको आप ये पूछ रहे हो, जिनका खुद का रिलेशनशिप इतना जज हुआ है, इतना जज हुआ है, हम क्या ही किसी के रिलेशनशिप को जज करें। आई जस्ट फील कि अगर बोथ ऑफ देम रियली हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर देन व्हाई नॉट। एंड बिग बॉस इज अ प्लेस जहाँ इतना एंगर है, इतना इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स भी हैं एक दूसरे के लिए, तो व्हाई नॉट love. So if two people are in love, then we are happy for them. And yeah, we would just wish them all the best. Yes. बट मायशा, हमने ये भी देखा है कि जब आप लास्ट वीक खेलने के लिए आई, जब आपने जो गिफ्ट वाला जो टास्क था पेट्रोल वाला, उसमें फ्यूल वाला, तो उसमें कई लोग ने आप पे आकर कई सारे सवाल भी खड़ा किया। जब तेजस्वी आपके सामने आई, उन्होंने कई सारे सवाल आपके सामने खड़ा किए आपके गेम को लेकर। तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब मैं गेम नहीं खेल रही थी सब लोग बोल रहे थे गेम खेलो, गेम खेलो, गेम खेलो, और जब मैं गेम खेलना स्टार्ट किया था तो सबने बोला तू ये क्या कर रही है, तू क्या क्या गेम खेल रही है। सबका अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का, वो शायद मेरा तरीका था। एंड उनको लगा कि जिस बिकॉज उन्होंने मुझे वो कैप्टनसी का ये कैप्टनसी तक कंटेंडर बनाया, उनको लगा दैट आई एम इन डेट एंड मुझे उनको वो गिफ्ट देना चाहिए था। बट आई जस्ट फील अगर वो ऑनेस्टली ट्रू इमोशंस के साथ आके पूछते तो मैं दे भी देती, क्योंकि मैंने उसके पहले जेबी को दे भी दिया था, जय भाई को दिया था। एंड मुझे पता था कि मैं हार रही हूँ। अगर वो ऑनेस्टली आके फुल आई मीन
ऑनेस्टली मेरे से मांग लेते तो मैं उनको दे देती. And I just feel कि I had started playing the game and मेरे को लोगों के असली चेहरे दिखने लगे. So Yes. I mean everyone can have allegations. I know what I did and why I did it. कि क्या ईशान आपकी फैमिली ने मायशा से मिलने की बात की? बिकॉज घर पे जब लोग आए थे तो उन्होंने बोला था कि आपकी फैमिली को अच्छा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आप बिल्डअप रिलेशनशिप कर रहे हो मायशा के साथ शो में. वो सब गलत था मैम. और जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है, हम लोगों ने कंफर्म किया है मीडिया में पहले भी दैट वी आर डेटिंग. एंड मेरी सिस्टर ने इनसे कल बात करी है फोन पे एंड दे रियली लाइक हिम. उन्होंने मुझे खुद बोला कि हम आयशा से बात करना चाहते हैं, मिम्मी से बात करना चाहते हैं. इनफैक्ट बिकॉज मैं इनको मिम्मी बोलता हूँ शो पे और रियल लाइफ में भी. तो उन्होंने वो सुना होगा और मुझे मेरी सिस्टर का फोन आया. उसने मुझे कहा कि आज मैं मिम्मी से बात करना चाहती हूँ. तो मैंने बात भी करवाई और इंशाल्लाह वेरी वेरी सून मेरी सिस्टर से, मेरी फैमिली से मिलेंगी भी से, मेरी मॉम से. एंड आई विल बी शेयरिंग पिक्चर्स. तो सब कुछ बहुत अच्छा है. कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली को पसंद नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती. वो इनफैक्ट बहुत खुश हैं कि मायशा और मैं साथ में हैं और एक अच्छी जर्नी हमारी आगे आने वाली है इंशाल्लाह. तो उसी के इंतजार कर रहे हैं. Thank you so much guys for giving your precious time and all the best for your upcoming project. Thank you so much. Thank you. Thank you.